रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आप लोगों के साथ रूह अफ़ज़ा की हमने आप लोगों के साथ जो है ना आज जो है ना रेसिपी शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाया। मैं आप लोगों को एक गिलास में सर्व करना भी दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें जो है ना तो मलंगा शामिल करेंगे। अब हम इसमें जो है ना 2 स्लाइसिस लेमन की शामिल कर देंगे और साथ ही पुदीना शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो है ना आइस क्यूब भी शामिल कर देंगे। अब हमने पानी शामिल करना है इसमें। अब हम इसमें जो है ना होममेड रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे। अगर आप जो है ना ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आपने इसमें जो है ना 2 टेबलस्पून भरकर शुगर शामिल कर लेनी है। तो जो है ना अपने उसको मिक्स करने के बाद जो है ना थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और ये चीज़ें शामिल कर लेनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार और कितनी ही आसान जो है ना रेसिपी थी। आप इसको एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं जब तक आप चाहें, ये ख़राब नहीं होगा। प्लीज़ हम एक छोटा सा कमेंट लाजमी किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है ना शेयर किया करें। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए सबसे पहले 3 कप हमने चीनी ली है। 3 कप चीनी ली है और 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले हमने इसमें 3 कप चीनी ली है, 2 कप पानी लिए, 1 टेबलस्पून हमने रोज़ वाटर लिए, हाफ टी स्पून हमने केवड़ा एसेंस लिए और जो है ना 1 पिंच के बराबर हमने इसमें नमक लिए और 1/4 टीस्पून हम जो है ना इसमें टाटरी शामिल कर देंगे। टाटरी हमने इसमें इसलिए शामिल की है कि इसमें अगर जो है ना बाद में जो है ना वो बन जाती हैं चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं, इसलिए हमने जो है ना इसमें टाटरी शामिल की है। अब हमने इसको जो है ना एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको इतना पकाना है। मैं आपको चेक कराऊंगी कि ये किस तरह का जो है ना आपने कब तक इसको पकाना है। ये रमज़ान स्पेशल आप इसको 1 महीने तक जो है ना सुकून से आप इसको बना सकते हैं और आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका दाना जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखिए इसका बिल्कुल जो है ना दाना ख़त्म हो गया। अब हम इसको जो है ना तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। ये देखिए जब इसमें उबाले आना शुरू हो जाए अब ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया। 1/4 कप हमने जो है ना पानी लिया है, हमने इसमें जो है ना रेड फूड कलर शामिल किया है। ये देखिए अब हम चेक कर लेंगे हमें कितना कलर चाहिए। इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब जब तक चाहें इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इसको आपको जो है ना सर्व करके भी दिखाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से और बहुत ही चंद इंग्रेडिएंट से हमने आप रूह अफ़ज़ा बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आपने इसको एक बार घर में लाजमी बनाना है और जब आपने इसको चेक करना हो कि इसको ये रेडी हो गया कि नहीं हो गया तो आपने इसको जो है ना अपनी फिंगर से चेक कर लेना। अगर आपको चिपचिपाहट लगे तो आपने समझ जाना है कि आपका जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया। आप इसको जब तक चाहें आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ये आपने इसको एक बार रमज़ान में बना के आप इसको स्टोर कर सकते हैं जब तक आप चाहें। आपने आज ही इसको बना लेना है, फर्स्ट रमज़ान ही, तो आपने जो है ना रमज़ान के लास्ट तक आप इसको सुकून से जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त सी अल्हम्दुलिल्लाह थिकनेस। ये ठंडा होने के बाद और जो है ना ज़बरदस्त सा हो जाएगा, लेकिन अभी से ही अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह लग रहा है जैसे बिल्कुल बाजार जैसा है। मैं आपको इसकी थिकनेस और ज़्यादा चेक कराऊंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है। आप इसको जब तक चाहें आप इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से जो है ना। मैं आपको इसका शरबत भी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम जो है ना ग्लास में लेमन की स्लाइसिस और पुदीना शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने लेमन की स्लाइसिस ली हैं और थोड़ा सा पुदीना, आइस क्यूब। और सबसे पहले हम लेमन शामिल करेंगे 2 स्लाइसिस और पुदीने के जो है करें 1-2 डंठल। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें रूह अफ़ज़ा जो हमने खुद घर बनाया होममेड वो शामिल करेंगे। ये देखें अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जो है ना तो मलंगा शामिल करेंगे।
और आइस क्यूब भी साथ ही शामिल कर देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का और कितना ही जो है ना यूनिक रेसिपी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आप इसको लाजमी बनाएंगे और ये कितना ही मज़े का लग रहा है। आपने इसको एक बार बनाना है तो आप इसको एक बार बनाएंगे, आप इसको बार बार बनाएंगे, हर रमज़ान में बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार होममेड रेसिपी आपको बनाना सिखाई है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बना। और ये कितनी मज़ेदार रेसिपी और इतने आसान तरीके से आप लोगों को जो है ना रूह फ़ज़ा बनाना सिखाया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।